दोस्तों नमस्कार। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता की छुट्टी हो गई है। पिछले 20 दिनों से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा परिणाम के आने के बाद से पहले ओएसएम को लेकर के और अब री इवैल्यूएशन पोर्टल को लेकर जिस तरीके से विवादों में आई थी, उसके बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने इन दोनों ही अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। हालांकि इस संबंध में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उनके तबादले की बात कही गई है, लेकिन इस तबादले के बाद भी सीबीएसई की जिम्मेदारी किसे दी गई है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विवाद को लेकर के भी एक सदस्यीय आयोग के गठन का ऐलान किया, जो इस पूरे मामले को लेकर के यानी कॉम्प्ट एजुकेट नामक जिस एजेंसी को ओएसएम की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे जुड़े हुए तमाम विवादों के मामलों की या उसके टेंडर प्रक्रिया की जांच करेगी। ओएसएम को लेकर के पिछले 20 दिनों से विवाद पूरे देश में जारी था। न सिर्फ इस मामले को लेकर के राजनीतिक दलों ने कई सवाल खड़े किए थे, बल्कि छात्रों ने भी अलग अलग समय पर इस मामले को लेकर के अपने मार्किंग को लेकर के कई सवाल खड़े किए थे। जिन छात्रों ने विवादों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे, उसमें दिल्ली का वेदांत श्रीवास्तव भी शामिल था। साथ ही रांची का सार्थक सिद्धांत भी शामिल था, जिसने ओएसएम पे न सिर्फ गंभीर सवाल खड़े किए बल्कि इसकी गड़बड़ियों को भी पकड़ा। वेदांत श्रीवास्तव के इवैल्यूएशन के तहत जब उसे अपने फिजिक्स की कॉपी मिली थी, जिसमें केवल 65 नंबर दिए गए थे, उसे लेकर के वेदांत ने सवाल उठाए। जो ओएसएम में जो परीक्षा की कॉपी अपलोड की गई थी वो उसकी आखिर थी ही नहीं। बाद में सीबीएसई ने इस गलती को माना भी। सार्थक ने भी यही सवाल उठाए थे। उसने इस पोर्टल के जरिए कई साइबर अटैक होने की भी बात कही थी। यही वजह है जो 19 मई को यानी 13 मई को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 19 मई को पोस्ट रिजल्ट से संबंधित शिकायतों को लेकर के सीबीएसई ने जब पोर्टल खोला तो वह कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया था और पूरे दिन के इंतजार करने के बाद वो फिर से शुरू नहीं हो पाया था। सीबीएसई की ओर से कहा गया जो कुछ ही मिनटों में लाखों अटेम्प्ट लिए जाने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो गई। एक एक करके अगले 3 दिनों तक इसकी समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन यह पोर्टल काम नहीं कर पाया। बाद में इस पोर्टल को ठीक करने के लिए 2 आईआईटीज की भी सेवाएं ली गई, लेकिन सुविधा शुरू नहीं हो पाई। इधर इस मामले को लेकर के पूरे देश में विवाद जारी रहा। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए, जो आखिर किन परिस्थितियों में ओएसएम का टेंडर तेलंगाना के कॉम्प्ट एजुकेट को दी गई थी। हालांकि इसके बचाव में सीबीएसई ने कहा जो टेंडर आवंटन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ और प्रक्रिया के तहत पूरा किया गया था। यह अलग बात है जो अब उसी टेंडर प्रक्रिया की जांच को लेकर के केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। आयोग की जिम्मेदारी क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने अपनी जारी अधिसूचना में यह भी कहा है जो जरूरत पड़ने पर यह आयोग अलग अलग विभागों की मदद ले सकता है। हालांकि इसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा इसको लेकर के अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। कितने दिनों में इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है, इसे लेकर के भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल वही जो पिछले 20 दिनों से
सीबीएसई को लेकर के, उसके रीवैल्यूएशन पोर्टल को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे और जिसके जवाब में पिछले दिनों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जून 2026 से इसके शुरू होने की बात कही थी, वो आखिरकार 1 जून को क्यों नहीं शुरू हो पाया? पूरे दिन के इंतजार करने और लगातार कोशिशों के बाद भी जब पोर्टल शुरू नहीं हो पाया, तो इससे 1 दिन बढ़ाकर यानी 2 जून को शुरू होने की बात ऑफिशियली कही गई। लेकिन 2 जून को भी जब बारी शुरू होने की आई, तो कुछ ही मिनटों में यह एक बार फिर से साइबर अटैक यानी साइबर हमलों का शिकार हो गया। ऑफिशियली जानकारी यह दी गई, जो चंद मिनटों में ही लाखों अटेम्प्ट लेने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो गई। कई अटेम्प्ट इसमें ऐसे भी थे जिसे मंजूर नहीं किया गया था। यानी छात्रों के लिए स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस बीच सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा देने के बाद से इस मामले को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके ने एक बयान जारी किया। एएनआई के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए उन्होंने मांग की, जो इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री हटाओ की मांग एक बार फिर से दोहराई। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी जब इस मामले को लेकर के सीबीएसई के 10 वैसे बच्चों से अपने आवाज पर बात की थी जिन्हें सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में ट्रोलर्स ने ट्रोल किया था, तो उस दौरान यह जानकर राहुल गांधी हैरान रह गए जो इस परिस्थितियों में बच्चों को किन किन आरोपों और किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था। आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा जो ट्रोलर्स ने कैसे वैभव श्रीवास्तव को पाकिस्तानी तक कह दिया था, या फिर सार्थक सिद्धांत को लेकर के भी ट्रोलर्स ने कितनी आलोचनाएं उसकी की थी। इस मामले में राहुल गांधी ने जब मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने ये बातें भी कही जो सोरोस के एजेंट से आज या देश विरोधी एजेंट से आज चर्चा हुई थी। जिन बच्चों के हाथों में आने वाले कल का भविष्य है, भारत का भविष्य है, जो टेक की दुनिया में शायद नया इतिहास लिखेंगे, उन्हें यदि आज ट्रोलर्स की नज़रों के या ट्रोलर्स के जरिए आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, तो शायद सवाल बच्चों पे ना उठ करके उस सिस्टम पे उठने चाहिए थे जिसकी वजह से यह स्थिति बनी थी। कैसे ओएसएम की मार्किंग सिस्टम आलोचनाओं के घेरे में आ जाता है और उसे बनाने वाले कॉम्प्ट एडुटेक पे सवाल नहीं उठाए जाते। हालांकि सीबीएसई ने इन आलोचनाओं के जवाब में जरूर यह विश्वास बनाने की कोशिश की थी, जो पूरी पारदर्शिता के साथ और इस सिस्टम के ही जरिए तेलंगाना में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे भी व्यवस्थाएं लागू हैं, तो फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अब जब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की है, उम्मीद ये की जानी चाहिए जो आने वाले दिनों में सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल की भी सुविधा जल्द बहाल होगी और इससे जुड़े हुए तमाम वो सारे सवालों के जवाब भी न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को भी मिल सकेंगे, जिसकी उम्मीद या जिसका इंतजार वो पिछले 20 दिनों से कर रहे हैं। इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई एक खबर और है, हालांकि वो इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो आने वाले दिनों में नीट परीक्षा को लेकर के जो नीट का आयोजन 21 जून को होना है, उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका या उस याचिका को खारिज कर दी है जिसपे यह मांग की गई थी जो नीट का आयोजन
ऑनलाइन हो, ऑनलाइन यानी कंप्यूटर सिस्टम के आधार पे हो। सुप्रीम कोर्ट ने पेन पेपर सिस्टम के आधार पर नीट के 21 जून के आयोजन होने को मंजूरी या उसके आयोजन पर अपनी सहमति जताई है। इस बीच खबर यह भी है, तो जैसे जैसे 21 जून की तारीख नजदीक आ रही है, दो घटनाएं विचलित करने वाली हुई है। पटना में समस्तीपुर की एक छात्रा ने परीक्षा रद्द होने के बाद तनाव में आकर के अपनी जान दे दी। दूसरी घटना ठीक एक दिन पहले झारखंड के कोडरमा से भी आई थी, जहां पर एक छात्रा ने भी इसी प्रकार परीक्षा के रद्द होने और लगातार परिजनों के बार बार समझाने, उत्साहित करते रहने के बावजूद वह तनाव से बाहर नहीं निकल पाए और उसने भी अपनी जान दे दी थी। पटना में जो घटना हुई एक हॉस्टल में, उसमें तो यह भी तथ्य सामने आ रहे हैं जिसमें उसके पड़ोसी छात्राओं ने यह दावा किया था, जो कैसे उस छात्रा ने यह बताया था, जो परीक्षा रद्द होने के बाद से उसके माता-पिता उससे बात नहीं कर रहे थे। यानी यदि इस पूरे मामले में हम अभिभावकों की यदि तरफ से कोई कमियां रह रही हैं, कोई गलतियां हो रही हैं, तो मेरा आपसे आग्रह होगा जो आप इसे ठीक कीजिए, बच्चों के साथ खड़े होते हैं। सीबीएसई परीक्षा के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर के जब वेदांत श्रीवास्तव और सार्थक सिद्धांत की आलोचनाएं हुई, उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें पाकिस्तानी तक कहा गया, सोरोस एजेंट्स कहा गया, देशद्रोही तक कहा गया, तो उसके अभिभावक भी उसके साथ खड़े थे। और स्थिति तो यह हुई जब 2 जून को इस मामले की जांच संसदीय समिति करती है, तो इस संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो संसदीय समिति के सामने एक छात्र उपस्थित होकर अपनी बातों को रखता है, और वह छात्र था रांची का सिद्धांत, जिसे सार्थक सिद्धांत। तो आज बच्चों के साथ खड़े रहने की जरूरत है, चाहे वो नीट अभ्यर्थी हो, चाहे वो सीबीएसई के छात्र हों, चाहे दूसरी परीक्षाओं के, क्योंकि पिछले महीने जो 4 परीक्षाएं आयोजित हुई थी, उससे जुड़े हुए विवाद पूरे महीने गूंजते रहे। पहले नीट परीक्षा का आयोजन, जिसमें महज चंद घंटों के बाद वो परीक्षा स्थगित कर दी गई यानी रद्द कर दी गई। उसके बाद सीबीएसई का परीक्षा परिणाम, जिसे ओएसएम को लेकर के पूरे देश में बवाल हुआ। उसके बाद एसएससी की जीडी परीक्षा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में कई सेंटर्स पर आवश्यकता से ज्यादा छात्रों की मौजूदगी, यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में एडमिट कार्ड इशू करने का मामला और परीक्षा रद्द होने का मामला सामने। और अंत में सीयूईटी यूजी की परीक्षा, जिसमें समय से एनटीए इस परीक्षा के आयोजन को करवा ही नहीं सका। तकनीकी गड़बड़ी के चलते परीक्षा में समय बढ़ाना पड़ गया था। ऐसे में भरोसा किस पे और कैसे बने? केंद्र सरकार ने देर से ही सही कार्रवाई जरूर की है, लेकिन यह कार्रवाई क्या केवल सीबीएसई अधिकारियों तक ही सीमित रहना चाहिए? एनटीए को इसके दायरे में लाना या उनके अधिकारियों को इसके दायरे में लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? ये सारे सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। सवाल एसएससी से जुड़े हुए भी हैं, उनको उसे लेकर के भी क्या कार्रवाई केंद्र सरकार आने वाले दिनों में करेगी? आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस सीबीएसई से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स जो भी सामने आएंगे, उससे हम आने वाले वीडियो में आपको रूबरू करवाएंगे। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं जयंती, मैं हूं शैलेंद्र। आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।